प्यारे संतों, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी, महापुरुषों जी। एक भिखारी था जो ट्रेन के डब्बे में जाकर लोगों से भीख मांगता था। एक दिन उस भिखारी ने देखा कि ट्रेन में सूट बूट पहने हुए एक सेठ बैठा हुआ है। भिखारी सोचने लगा, ये सेठ सूट बूट पहने हुए बैठा है, ये जरूर बहुत ही अमीर होगा। इसके पास जाकर भीख मांगता हूँ, शायद ये मुझे बहुत सारे पैसे दे दे। महापुरुषों जी, वो भिखारी सेठ के पास गया और सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूँ। महापुरुषों जी, सेठ ने कहा, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए है, तभी उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। महापुरुषों जी, तभी वो स्टेशन आ गया जहाँ पर सेठ को उतरना था। सेठ ट्रेन से उतरा और चला गया। महापुरुषों जी, दूसरी तरफ भिखारी सेठ की कही गई बातों के बारे में सोचने लगा। सेठ के कही गई बात भिखारी के दिल में उतर गई थी। भिखारी सोचने लगा, शायद मुझे भीख में बहुत ज़्यादा पैसे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा। महापुरुषों जी, भिखारी बहुत सोचने के बाद उसने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति से वो भीख मांगेगा, बदले में उसे कुछ न कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यही सवाल चल रहा था कि वो खुद तो भिखारी है, भीख मांगकर ही अपना गुजारा करता है, तो भीख के बदले में वो दूसरे को क्या दे सकता है। महापुरुषों जी, इस बात को सोचते हुए पूरा दिन गुजर गया, लेकिन उसे अपने सवालों का जवाब नहीं मिला। दूसरे दिन वो भिखारी जब स्टेशन के पास बैठा हुआ था, तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उस भिखारी ने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। भिखारी को अपनी ये सोच बहुत अच्छी लगी और उसने स्टेशन के बाहर सारे फूल तोड़ लिए। महापुरुषों जी, वो भिखारी ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी उससे कोई भीख देता तो उसके बदले में वो भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता था और उन फूलों को लोग खुशी खुशी अपने पास रख लेते थे। अब ये रोज का हो गया, भिखारी कुछ फूल तोड़ लेता और लोगों से भीख मांगता और उसके बदले में वो फूल लोगों में बांट देता। महापुरुषों जी, कुछ ही दिनों में भिखारी को ये एहसास हुआ कि अब उसे लोग बहुत ज़्यादा भीख देने लगे हैं। अब वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ कर लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे, तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे। लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते थे, तो उसे भीख भी नहीं मिलता था। अब रोज का ऐसा ही चलता रहा। महापुरुषों जी, एक दिन वो भिखारी जब भीख मांग रहा था, तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठा है, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली।
जिसने उससे बोला था कि हमेशा मांगते ही रहते हो, किसी को कभी कुछ दिया भी है? भिखारी तुरंत सेठ के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए एक सुंदर सा प्यारा सा फूल है। आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको ये सुंदर सा प्यारा सा फूल दूंगा। महापुरुषों जी, सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल सेठ को दे दिए। उस सेठ को ये सब बात बहुत ही पसंद आई। सेठ ने कहा, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। मैंने जो तुम्हें बातें कही थी, तुमने वो बातें दिल पर ले ली। इस बात से मुझे बहुत ही खुशी हुई। इतना कहकर फूल लेकर वो सेठ स्टेशन पर उतर गया जहां उसे जाना था। महापुरुषों जी, लेकिन उस सेठ ने भिखारी से फिर जो बातें कही वो फिर भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार सेठ के द्वारा कही गई बातों के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। भिखारी की आंखों में एक अजीब सा चमक आ गया था। भिखारी को लगने लगा कि उसके हाथ में एक सफलता की चाबी आ गई है, जिसके द्वारा वो अपनी पूरी लाइफ, पूरा जीवन बदल सकता है। महापुरुषों जी, भिखारी ट्रेन से उतरा और आसमान की तरफ देखते हुए चिल्लाकर बहुत जोरों से बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे चिल्लाकर बोलते हुए देखा तो लोग कहने लगे, ये भिखारी तो पागल हो गया है। महापुरुषों जी, अगले दिन वो भिखारी स्टेशन पे कभी नहीं दिखा। महापुरुषों जी, कुछ सालों बाद उसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। एक व्यक्ति तो वो सेठ था जिसके द्वारा कही गई बातें उस भिखारी के दिल पर जिसके द्वारा कही गई बातें उस भिखारी के दिल पर लग गई थी, और दूसरा व्यक्ति जो सूट बूट पहना था वो भिखारी था। दोनों एक दूसरे को देखा। भिखारी सेठ के पास गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भिखारी ने बोला, सेठ जी, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने बोला था कि हमेशा मांगते ही रहते हो। क्या कभी किसी को कुछ दिया है? और आपकी ही दी गई प्रेरणा से मैं लोगों में फूल बांटता था। आज मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ और उसी के काम के सिलसिले में मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपकी ही कृपा से मैं अमीर बन गया हूँ। आपने ही मुझे बताया कि मैं कौन हूँ। मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। तब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं हूँ बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। महापुरुषों जी, भिखारी ने जब खुद को जब तक भिखारी समझा वो भिखारी ही रहा। उसने खुद को व्यापारी मान लिया, वो व्यापारी बन गया। महापुरुषों जी, कहने का भाव यही है कि जिस दिन हम समझ लेंगे कि मैं कौन हूँ, तब हमें जीवन का पूरा सारांश ही समझ में आ जाएगा कि असल में तो हम सब परमात्मा के ही अंश हैं। महापुरुषों जी, सब में परमात्मा के ही अंश हैं। चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, जो जैसा भी है, सब परमात्मा के ही अंश हैं। सब में परमात्मा ही विराजमान है।
महापुरुषों जी, अवतार वाणी में भी फरमाया गया है, एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है। वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। प्यारे संतों, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। प्यारे